हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है टेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके लिए भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब इसमें जो टेंस है ये टोटल 12 टाइप के हैं। ठीक है, अगर ये 12 टेंस आप लोग सीख जाते हैं तो आधा से ज़्यादा इंग्लिश आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, और इसके अलावा टेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आगे 9 क्लास में, 10 क्लास में, 8 क्लास में भी होता है, वॉइस होता है, नरेशन होता है, तो उन सब में इन सब टेंस का यूज होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को जानना ज़रूरी है, जो 9-10 का स्टूडेंट है उनके लिए भी और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि टेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब हम लोग टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। ठीक है, काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ठीक है, टेंस होता क्या है? तो टेंस हम लोग को बताता है कि कोई भी जो कार्य है, ठीक है, कोई भी जो वर्क है वो कब हुआ है या कब होने वाला है। ठीक है, मतलब कोई भी क्रिया जो होता है उसका समय बताता है काल। ठीक है, कोई काम हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, वो कौन बताएगा? टेंस। ठीक है, काल बताता है। टेंस कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस को भूतकाल बोला जाता है और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल या भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? तो जो समय अभी चल रहा है इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और पास्ट टेंस भूतकाल किसको कहते हैं? जो बीत चुका है। ठीक है, जो काम हो चुका है, बीत चुका है, उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, और जो काम होने वाला है वो क्या होगा? भविष्य काल में होगा। ठीक है, अब ये जो तीनों टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये सब 4-4 टाइप के हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप के हैं, पास्ट टेंस भी 4 टाइप के हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप के हैं। टोटल मिला के हम लोग को 12 टेंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके सारा टेंस को पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टेंस है इस सब का एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ इंट्रो देखेंगे ये सब का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, 2 नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और जो पास्ट टेंस है इसके भी इसी तरह से ही 4 टाइप है। जहाँ जहाँ प्रेजेंट नाम है वहाँ वहाँ सिर्फ पास्ट कर दीजिए, इसका टाइप हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस था, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब सिर्फ टेंस जो है यहाँ प्रेजेंट वही चेंज कर देना है पास्ट, और फ्यूचर में वही करना है, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है या जहाँ पास्ट है वहाँ फ्यूचर कर देना है। सारा टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे टेंस को हम लोग समझेंगे कैसे, कि ये जो भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या पास्ट कंटिन्यूअस है। हम लोग पहचानेंगे कैसे, वो पहचानना, ठीक है, वो जानना जरूरी है, क्योंकि वॉइस और नरेशन जब हम लोग बनाएंगे तो वो जरूरी है आना। ठीक है, कि कौन सा टेंस है, क्योंकि उसके हिसाब से ही वहाँ चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी समझते हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी भी देखते चलेंगे। जिनको हिंदी नहीं आता है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम हिंदी भी बताएंगे और साथ में इंग्लिश से भी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बताएंगे। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी में कैसे रहता है? ये सिंपल सा रहेगा, जैसे कि मैं खुश हूँ, या फिर
ता ती वाला आएगा, ठीक है। जो टेंस में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं वो ता वाला होता है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ती है, इस तरह ता है, ती है, इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, ता हूँ, ती है, ते है, इस तरह से, वह पढ़ता है, वे लोग खेलते हैं, इस तरह का रहेगा, यानी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, इसमें रहा है, रही है, जैसे मैं जा रहा हूँ, वह जा रही है, इस तरह से होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही लिख रहे हैं। रहा रही अगर रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी में कैसे रहेगा, इसमें रहेगा चुका है, चुकी है, जैसे कि मैं जा चुका हूँ, वह जा चुकी है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे रहता है, तो इसमें रहता है कि कोई काम जो है कुछ समय से चलते आ रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह 2 दिन से खेल रहा है, इस तरह से, मतलब समय के साथ कोई काम हो रहा है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहेगा, ता रहा हूँ, मतलब वह पढ़ता रहा है, कुछ टाइम से वो पढ़ता रहा है, ठीक है। वह पढ़ती रही है, मतलब ती रही है, इस तरह से रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पास्ट टेंस बिल्कुल प्रेजेंट टेंस के ही जैसा है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ता हूँ, ती है, इस तरह, मतलब मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ती है। इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस बीता हुआ समय के लिए है, तो था आ जाएगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ के जगह मैं पढ़ता था हो जाएगा, ठीक है। मतलब ता था, इस तरह से आएगा। या फिर सिर्फ आ भी आ सकता है, जैसे कि मैं गया, लास्ट में आ रहा है, लास्ट में, वह गई, ठीक है, इस तरह से आ ई, वे लोग गए, वे लोग पढ़े, तो लास्ट में आ या ई या ए, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या रहेगा, मैं पढ़ रहा था, क्योंकि बीता समय का है, पास्ट टेंस बीत चुका है, तो इसमें क्या रहेगा, रहा था, मैं जा रहा था, वह जा रही थी, इस तरह से रहेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है आता है, पास्ट परफेक्ट में चुका था हो जाएगा, ठीक है। मैं जा चुका था, वह खा चुका था, इस तरह, चुका था, चुकी थी, इस तरह से आएगा इसमें, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वह सुबह से पढ़ रहा है, इस तरह से, यहाँ रहेगा वह सुबह से पढ़ रहा था सिर्फ आ जाएगा, ठीक है, रहेगा इसी तरह, मतलब ता रहा था, ती रही थी, इस तरह से। यह हम बस अभी इंट्रो बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सारा टेंस को हम समझाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा, यह भविष्य काल है, साधारण भविष्य काल में मतलब कोई काम होगा, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, वह आम खाएगा, वह पढ़ेगा, सिंपल सा, मतलब लास्ट में क्या आएगा, गा आएगा, ठीक है। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, ठीक है, वे लोग जाएंगे, इस तरह से गा गे गी, इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस आता है वहाँ पे क्या होता है, रहा रही आ जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो मैं जा रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस में तो मैं जा रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तो मैं जाता रहूँगा, मतलब रहा रही आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, रहूँगा, रहेगी, इस तरह से, ठीक है। रहा रही, ठीक है, ये जो है रहा है, रहा था, रहूँगा, मतलब रहा रही इसमें आता है कंटिन्यूअस में। और जो परफेक्ट टेंस होता है, चाहे किसी का हो, उसमें चुका चुकी आएगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में मैं जा चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट में मैं जा चुका था, इसमें होगा मैं जा चुकूँगा, ठीक है, मैं खा चुकूँगा, इसमें कैसा आ जाएगा, चुकूँगा, चुकेगी, इस तरह से, चुकूँगा, चुकेगी, इस तरह से, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इसमें समय से हो जाएगा, कोई काम होगा, जैसे कि इसमें क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा था, इसमें होगा मैं सुबह से पढ़ता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस से होने वाला है, तो इसमें क्या रहेगा, ता रहूँगा,
ती रहेगी, मतलब वह पढ़ती रहेगी इस तरह से, और साथ में समय रहेगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग समझिए, ये बस हम एक टेबल का मदद से समझा रहे थे कि कौन सा टेंस में कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि हिंदी में कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। अब इंग्लिश में अगर हम रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, जैसे लिख देगा कि आई ईट या यू आर प्लेइंग, दे आर गोइंग, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ये टेंस में से कौन सा टेंस में है वो। तो इसके लिए सबके लिए ना एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबके लिए एक स्ट्रक्चर है, तो वो हम यहाँ पे सबका नीचे लिख देते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जब होता है तो सब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद उसमें या तो वर्ब 1 होता है या वर्ब 5। ठीक है, वर्ब 1 या वर्ब 5 क्या होता है या आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो जब मैं ये टेंस पढ़ाऊंगा उस समय मैं बता दूंगा वर्ब 1 वर्ब 5 क्या होता है। ठीक है, ऐसे जब एस लगा देते हैं तो उसको वर्ब 5 बोलते हैं, जैसे कि रीड में एस लगा देते हैं तो रीड्स हो जाता है, और वर्ब 1 सिर्फ रीड है। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, इसका नेगेटिव वाला या इंटेरोगेटिव वाला हम अभी नहीं लिख रहे हैं, जब इस टेंस पढ़ाएंगे उस समय हम बता देंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या रहेगा, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कैसे होता है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसमें इज या एम या आर लगता है, और प्लस वर्ब 4 होता है। वर्ब 4 क्या होता है, आईएनजी वाला, यानी आई एम गोइंग, इस तरह होता है। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि आम खा रहा है तो आम ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसमें चुका है चुकी है में कैसे होता है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद उसमें या तो हैज लगता है या हैव लगता है। ठीक है, और उसके बाद वर्ब 3 हो जाता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और जो ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसमें कैसे होता है, तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, एगो कोई भी चीज़ लगेगा, और उसके बाद फिर बीन भी लगता है इसमें, फिर वर्ब 4 लगता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह सेम इसमें है, बस यहाँ पे जो वर्ब है ना उसी में चेंज होगा, सिर्फ पास्ट टेंस का करेंगे। जैसे सब्जेक्ट रहेगा और प्लस यहाँ वर्ब 1 है, इसमें वर्ब 2, क्योंकि पास्ट टेंस में वर्ब 2 का यूज होता है। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ पे इज एम या आर है, तो इज एम या आर का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है या तो वॉज या फिर वेयर, तो वॉज या वेयर लगेगा, और प्लस वर्ब 4 लगेगा। इसमें भी सेम वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है ना, और इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर वर्ब 3 है, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड हो जाएगा, क्योंकि हैज हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। जैसे मैं खा चुका था होगा तो आई हैड, और वर्ब 3 यानी ईटेन, ईट का वर्ब 3 ईटेन होता है। ठीक है, ग्रामर बुक में आप लोग को सारा वर्ब फॉर्म्स मिल जाएगा, वर्ब फॉर्म्स नाम से। ठीक है, सारा वर्ब का, और इसमें भी बिल्कुल वही होगा, हैज हैव की जगह सिर्फ हैड कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड, प्लस हैड में बीन ही आ जाएगा एक साथ, हैड बीन प्लस वर्ब 3, नहीं वर्ब 3 नहीं होगा, वर्ब 4 होगा, क्योंकि आईएनजी होता है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस में कैसे होगा, मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा आई शैल रीड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस या तो शैल लगेगा या फिर विल लगेगा। ठीक है, और फिर वर्ब 1 लगता है, सिर्फ वर्ब बोलेंगे मतलब वर्ब 1 ही है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट, जैसे मैं पढ़ता रहूँगा तो सब्जेक्ट प्लस या तो शैल लगेगा या विल लगेगा, एक चीज़ कुछ भी लगेगा, और प्लस इसमें एक नया चीज़ बी आ जाएगा। ठीक है, इस टेंस में सिर्फ आता है ये बी, और किसी टेंस में बी नहीं आता है। आई शैल बी और वर्ब 4 लग जाता है, रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें क्या है, आई हैव ईटन इस तरह से होता है, सब्जेक्ट या उसके बाद हैज या हैव होता है, यहाँ पे भी उसी तरह होगा, बस ये फ्यूचर टेंस इसलिए इसमें शैल या विल आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे
प्लस इसमें या तो सेल या फिर विल, एगो कुछ भी लगेगा, और प्लस हैव, जिस तरह प्रेजेंट टेंस में होता है आई हैव ईटन, उस तरह से हैव होके वर्ब 3 और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका हम हिंदी वाला मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल, एक वो कोई चीज आएगा, इसके बाद प्लस हैव बीन वर्ब 4 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए बिल्कुल प्रेजेंट टेंस के ही जैसा है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब 4 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, सिर्फ अगर इसको सेल विल को छोड़ दें तो देखिए सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब 4 ऑब्जेक्ट वही है, बस यहाँ सेल विल है क्योंकि फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारा टेंस का अच्छा से डिटेल में हम समझाएंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।